हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हसन अली कोसा है और आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे। अब मिर्गी का दौरा एक्चुअली होता क्या है? दरअसल आपके दिमाग में जो करंट नसें हैं या तारे हैं उनमें यकदम करंट दौड़ता है। जब वो करंट दौड़ता है यकदम तो पूरे जिस्म को झटके लगते हैं। जैसे जिस्म को करंट लगता है तो पूरा जिस्म अकड़ाव में आता है, तो इसी तरीके से दिमाग की नसों में या तारों में या खुलियों में यकदम करंट दौड़ता है तो पूरा जिस्म जो है वो काँपता है, उसमें झटके आते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की नौइयत होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की किस्में होती हैं मिर्गी की। मिर्गी एक तरह का दौरा नहीं होता, इसमें कुछ बड़े झटके होते हैं। अब बड़ा झटका कैसे होता है कि आपके दोनों हाथ-पाँव टेढ़े होते हैं, उसमें झटके आते हैं, मुँह से झाग निकलती है, दाँतों नीचे ज़बान आ जाती है, आँखें एक साइड को या सर एक साइड को मुड़ जाता है, पूरा जिस्म काँपता है और मरीज़ बेहोश हो जाता है, छोटा-बड़ा पेशाब निकल जाता है। अब ये है मिर्गी का बड़ा दौरा। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे दौरे भी होते हैं, यानी कि जिस्म के किसी ख़ास हिस्से का दौरा होता है, किसी की आँख का होता है, चेहरे का होता है। ये झटके मारते हैं ऐसा-ऐसा, थोड़ी देर के मारते हैं ठीक हो जाती है, फिर थोड़ी देर चंद सेकंड्स के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। इसी तरीके से पूरे जिस्म के एक हिस्से का भी दौरा होता है कि आप किसी बाईं साइड या दाईं साइड वो थोड़ी देर के लिए उसमें पूरा सूनपन आता है, किसी में या किसी में अकड़ाव आता है, उसमें लोग काँपना शुरू होती हैं, चंद सेकंड्स के लिए काँपती है और मरीज़ फिर ठीक हो जाता है। इसी तरीके से कुछ ऐसा दौरा होता है कि जिसमें मरीज़ जो होता है हवास बाख्ता सा हो जाती है, यानी कि वैसे बैठा होगा सामने, आप उसे बुला रहे होंगे, वो आपको देख भी रहा होगा, आपकी बात सुन भी रहा होगा, लेकिन वो आपको रिप्लाई नहीं कर सकेगा, वो ऐसे बुत बन के बैठ जाता है, सीधा बैठा होता है। आप उसे बुला रहे होते हैं, हाथ ऐसे कर रहे होते हैं, आँखें भी खुली होती हैं, लेकिन वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आपको जवाब नहीं दे सकता। तो ये भी मिर्गी की दौरे की एक किस्म है। तो मिर्गी के दौरे का जो अब इलाज है या मिर्गी के मर्ज़ का इलाज है, ये 99% लोगों में दवाइयों से ही ठीक होता है। ठीक होने से मुराद कंट्रोल होना है, ख़त्म होना नहीं है। अब 99% लोगों में दवाइयाँ दी जाती हैं, पहले एक दवाई दी जाती है, उसकी मैक्सिमम डोज़ यानी कि जो सबसे हाई डोज़ तक उसको लेके जाया जाता है, अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता, फिर दूसरी दवाई, फिर उससे नहीं होता, फिर तीसरी दवाई। जब 3 दवाइयाँ आप ट्राई कर लेते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक आपने 3 दवाइयाँ दी हैं और हाईएस्ट डोज़ में दी हैं और फिर भी मिर्गी के दौरे जो है कंट्रोल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि अभी मेडिकली इंट्रैक्टेबल सीज़र्स हैं, यानी कि अब ये दवाइयों से बात आगे जा चुकी है। और ये 100% में से सिर्फ एक आध मरीज़ ही होता है, 100 मरीज़ों में से एक आध मरीज़ ही होता है जिसको इस तरह का मेडिकली इंट्रैक्टेबल सीज़र्स होते हैं और फिर उसमें क्या होती है, सर्जरी होती है। यानी कि अगर 100 मरीज़ों को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो 99 मरीज़ दवाइयों से कंट्रोल हो जाते हैं और सिर्फ एक मरीज़ होता है जिसे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब सर्जरीज़ में कौन-कौन सी होती है? मुख्तलिफ़ सर्जरीज़ होते हैं, कुछ मरीज़ों को सिर्फ़ इम्प्लांट डाला जाता है, बैटरी डाली जाती है छाती में, जैसे ही उसको दौरा पड़ने लगता है, इधर छाती से करंट दिमाग की तरफ जाता है या गले वाली नस की तरफ जाता है और उसका दौरा वहाँ पे कंट्रोल हो जाता है, उसको दौरा नहीं पड़ता। फिर दूसरी होती है सर्जरीज़ होती हैं दिमाग की, जिसमें दिमाग के ऐसे खुलिए या दिमाग के ऐसे हिस्से को ही निकाल दिया जाता है जहाँ से ये दौरा पड़ना शुरू होता है, उन खुलियों को ही निकाल दिया जाता है जो ख़राब हुए हुए होते हैं। तो ये भी एक सर्जरी की नौइयत है, लेकिन ये किन मरीज़ों में ज़रूरत पड़ती है जो जिनको दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अब मिर्गी का मर्ज़ कंट्रोल होता है, ख़त्म नहीं होता। ये ऐसा ही मर्ज़ है जैसे शुगर का मर्ज़ है। अब शुगर के मर्ज़ में क्या होता है, आप इंसुलिन लगाते रहेंगे तो शुगर कंट्रोल रहेगी, ख़त्म तो नहीं होनी ना शुगर। वो कहे मेरी शुगर ख़त्म हो गई है, मतलब वो वाली शुगर है जो दवाइयों से कंट्रोल होती है। तो इसी तरीके से मिर्गी का मर्ज़ भी जो होता है ना, वो उसके ख़त्म होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। ये कंट्रोल होता है, दवाइयों से अच्छा कंट्रोल लेना होता है कि आपको रोज़ाना मिर्गी का दौरा ना पड़े, आपको कई महीनों बाद या कई सालों के बाद ही पड़े। तो आपने एक ही काम करना है, दवाई वक्त पे लेनी है। इसमें ये नहीं होता कि आज सुबह 8 बजे खाई, कल 10 बजे खा ली, फिर 11 बजे खा ली, फिर 12 बजे खा ली। ऐसे नहीं करना होता, इसका एक ही टाइम रखना होता है, ठीक है। तो मिर्गी का मर्ज़ जो है ये एक बीमारी है, इसका इलाज जो है पहले दवाइयाँ हैं, बाद में आखिर में सर्जरी है। ये कोई जिन या चुड़ैल नहीं है, ना किसी ने आप पे जादू किया है। तो अगर आपके इर्द-गिर्द कहीं पे भी ऐसा मरीज़ मौजूद हो जिसको इस तरह के झटके लगते हों, तो अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। थैंक यू।